अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मैं हूं सुहेब अलवी। और आज की अगर गर्मा गर्म खबर की बात करें, हेडलाइंस की बात करें, सो व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी, जब हम बात करते हैं कि आज की क्या क्या गर्मा गर्म खबरें हैं, तो चेयरमैन और सीईओ पीसीबी की आज हुई कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस और रमीज राजा ने कहा कि बीओजी की जो भी मीटिंग हुई उसमें फैंस के लिए बात की गई कि फैंस को स्टेडियम में किस तरह लाया जाए। ये भी बात हुई कि बहुत सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से फैंस को, शायकीन्स को बहुत मसला होता है। चेयरमैन का कहना था कि मैथ्यू हेडन की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। उन्होंने सिर्फ इस बात पे एक रिजर्वेशन जाहिर की कि फील्डिंग हमारी और बेहतर हो सकती है, सो फील्डिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। साथ साथ चेयरमैन का ये भी कहना था कि कोचेस के लिए, जब कोचेस से एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं, हम मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। तो स्पेशल कोचेस और कंडीशनल कोचेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और कोचेस इस तरह रखे जाएंगे। साथ ही साथ जब मैं सीईओ फैसल हसनैन साहब की बात करती हूँ तो सीईओ फैसल हसनैन का ये कहना था कि आप लोगों की तरह मैं भी कौमी टीम की कारकर्दगी पे जश्न मनाता हूँ, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में अच्छा नहीं और दुनिया में इस इमेज को अच्छा करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि मैं जब आईसीसी की मीटिंग्स में बैठता हूँ तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है और इस इमेज को हम सब ने मिलकर बेहतर बनाना है। जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं तो उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, सो इन मसाइल को सॉल्व करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजों की कामयाबी तो हमें दिख ही रही है। जहां से वर्ल्ड टी20 का आगाज हुआ, कामयाबी पे कामयाबियां दिख रही हैं। बाबर आजम की मैं बात करूं तो बाबर आजम टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। पहली पोजीशन पे इंग्लैंड के डेविड मलान के साथ उन्होंने ये पोजीशन अब शेयर कर ली है। आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी और मोहम्मद रिजवान टी20 के चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं कि 2021 में कौमी टीम की कारकर्दगी और कौमी टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही। शाहीन शाह आफरीदी ने हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से भी बात की। आगे आते हुए प्रोग्राम में आपको वो भी हम दिखाएंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल 25 दिसंबर को कराची में केपी और नॉर्दर्न के दरमियान खेला जाएगा। इस फाइनल की एक खास बात यह होगी कि ये डे नाइट फाइनल होगा और पिंक बॉल के साथ इस फाइनल को खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायर में जो मुआहिदा हो गया है, उस मुआहिदे के हवाले से भी हमारी डिटेल डिस्कशन होनी है। इंग्लिश क्लब टीम ने जो है वो जनवरी में आना है और क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान में। सो हमारे साथ इस शो के आखिर में साथ जो है वो मशहूर पाकिस्तानी बॉलर भी मौजूद होंगे, आकिब जावेद जो कि लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर और हेड कोच भी हैं। सो उनसे भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान और भारत तीसरी पोजीशन के लिए एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा था, जो कि भारत ने 4-3 से अपने नाम किया और पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और इस तरह एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफ़र था उसका इख्तिताम हुआ पाकिस्तान के लिए। सो अब जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम बात करते हैं, हेडलाइंस आप बता दी हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है वो तो हम आपको बताएंगे, मगर आज हमारे साथ फिर से वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे शाहिद खान आफरीदी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ समा। सो लाला, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल लाला, जहां हम आपसे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं उस डिस्कशन से पहले शाहीन शाह आफरीदी से कादिर ख्वाजा ने बात की। शाहीन शाह आफरीदी ने क्या कहा, एक रुकी से कप्तान बनने तक के सफर के बारे में क्या कहा, पहले उस पर नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ पाकिस्तान के बाहर नाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी मौजूद हैं। शाहीन, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। शाहीन, बहुत माशाल्लाह 2021 में आपने कामयाबियां समेटी हैं, वर्ल्ड कप में भी छाए रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं 2022 में आने वाला जो साल है उसमें कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह देखिए पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही 2021 में और लड़कों की इंडिविजुअली भी अच्छी रही और पाकिस्तान टीम की रैंकिंग भी अच्छी रही और प्लेयर्स की रैंकिंग भी अच्छी आई है। तो जो टीम का माहौल है, जो टीम की इन्वायरमेंट है और जो टीम एक दूसरे को बैक कर रहे हैं लड़के, तो यही कोशिश है कि इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यूस करें और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करें। शाहीन, लाहौर कलंदर्स में आपको कप्तानी का मौका मिला है और अब लाहौर कलंदर टाइटल तो नहीं जीता, लेकिन पूरी उम्मीद है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो अंडर कैप्टनसी बाबर आजम खेलते रहे और उसी तरह की कैप्टनसी भी अप्लाई करेंगे। तो क्या गोल्स हैं PSL 7 के हवाले से?
मेरी यही कोशिश है, जब मैं प्लेयर भी था लाहौर कलंदर में, मेरी यही कोशिश थी कि टीम के लिए एफ़र्ट करूं और टीम का माहौल अच्छा रहे और परफॉर्मेंसेस अच्छी रहे। तो ये भी मेरे लिए अच्छा है कि मेरे साथ हफीज़ भाई हैं, फ़ख्र है, क्योंकि दोनों ने लीड किया हुआ है, राशिद है, सारे लड़के जो वो है जो जिन्होंने अपनी अपनी टीम्स को लीड किया है। तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी ईजी रहेगा और होपफुल है कि इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। बहुत शुक्रिया। शाहीन शाह अफरीदी हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि PSL 7 में लाहौर कलंदर इस मरतबा टाइटल ज़रूर जीतने में कामयाब होगी। जी राइट आपने शाहीन शाह अफरीदी को सुना। ज़रा शाहिद से बात करते हैं। शाहिद, आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आपने ये खबर सुनी, हाउ मच आर यू इन फेवर कि इतनी कम उम्र में 2-3 सीनियर प्लेयर्स भी हैं, शाहीन हफीज़ है, फ़ख्र है, एंड देन सोहेल अख्तर द प्रीवियस कैप्टन, आप एग्री करते हैं कि ज़्यादा जल्दी तो कप्तानी नहीं दे दी शाहीन शाह अफरीदी को, स्पेशली जो उनकी बॉलिंग की जिम्मेदारी है? देखें, अब मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब ये नहीं होता कि किसी सीनियर के होते हुए किसी जूनियर को कप्तान बना दिया तो टीम ने रिवॉर्ड कर दिया और एक ग्रुप बन गया और ये वो। अब ये चीज़ें कम सुनने में आती है, इसलिए कि दूसरे मुल्कों में भी ये एग्जाम्पल सेट होती रही हैं। धोनी की एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। बड़े बड़े प्लेयर, सचिन खेला, गंगोली खेले, वो सारे उसके अंडर में खेले हैं और धोनी ने ज़बरदस्त तरीके से, देखिए लीडर क्या होता है, लीडर यही होता है कि एक लीडर शो रन करता है और हर प्लेयर को उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। यही लीडरशिप की क्वालिटी है, सबको बराबर के हर प्लेयर को उसका राइट जो होता है वो उसको देता है। तो लीडर लीड करना किसी चीज़ को, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर हर चीज़ आती है, ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शाहीन के लिए और एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको। खैर, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझसे जो बात हुई थी तो मैंने कहा था 1-2 साल रुक जाओ, आप अपनी इस बॉलिंग पे ही फोकस करो, थोड़ा सा और खेलो। लेकिन वो भी अफरीदी है, उसने भी नहीं सुननी थी तो उसने भी नहीं सुननी थी। उसका डिसीजन है, अच्छी बात है, एक प्लेयर को अपने डिसीजन लेने चाहिए एज अ कॉन्फिडेंट। उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करना चाहिए और लर्निंग प्रोसेस है। हर एक बंदे की ख्वाहिश, हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि प्लेयर को आगे तरक्की की तरफ जाए, कामयाबी की तरफ जाए। हर इंसान का एक ना एक वो ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान टीम को या अपनी फ्रेंचाइज को लीड करने का। बट लाला, जिस तरह की परफॉर्मेंस शाहीन शाह की रही है अभी रीसेंट पास में, शाहीन हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शाहीन की परफॉर्मेंसेज हमें दिखी हैं। आपको लगता है कि शायद शाहीन का जो चार्म है एज कैप्टन इवेंचुअली लाहौर कलंदर्स को PSL में जीत दिला दे? देखिए, मैं तो फेवर में बाबर आजम की कप्तानी में भी नहीं था, जब सच्ची बात बताऊंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब शुरू में उसको कप्तान बना रहे थे तो मुझे ये डर था कि बाबर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा ना आ जाए, इसलिए कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी कोई मजाक नहीं है। आपको मीडिया को भी हैंडल करना है, प्लेयर्स को भी हैंडल करना है, PCB से भी बात करनी है, सिलेक्शन कमेटी से, इसको मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स होते हैं। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि बाबर आजम टीम को लीड कर जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी परफॉर्मेंसेस उसने, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ मुझे गलत साबित किया उसने, और उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड किया है टीम को। मे बी अगर मैं इस वक्त कहूँ कि शाहीन नहीं 2-3 साल रुक के कप्तानी करता, अलग है, क्या पता वो मुझे वो गलत साबित करे और अपने आप को दिखाए। ये अपॉर्चुनिटी उसको मिली है। जो क्रिटिक्स है वो तो होंगी, उसको किस तरह आपने ओवरकम करना है ये आपके ऊपर एक एज ए लीडर एक बहुत बड़ा इम्तिहान कहूंगा। राइट, शायद मैं एक और चीज लाला, जो आपने अभी मेंशन किया कैप्टनसी की, हम बात कर रहे थे, साथ आपने धोनी मेंशन किए, गांगुली मेंशन किए, सो थोड़ा सा मैं जरा उस तरफ भी नजर डालना चाहती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट कैप्टनसी, अभी रिसेंटली विराट कोहली की कैप्टनसी पे जो है वो बहुत बड़ा एक सिनेरियो बन गया। विराट कोहली ने T20 की कैप्टनसी छोड़ी तो उनको ODI की कैप्टनसी से निकाल दिया गया, और वो भी एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, एक प्रेस रिलीज निकाली गई और उसमें नीचे एक स्टेटमेंट लिख दिया गया कि आज से कैप्टनसी जो है वो रोहित शर्मा करेंगे। पहले सौरव गांगुली ने कहा कि हमने वार्न किया था कोहली को कि नहीं जी, T20 की कप्तानी छोड़ोगे तो दूसरे फॉर्मेट की भी कप्तानी जाएगी, बट फिर विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं मुझसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, गांगुली वाज वेरी हैप्पी कि मैं T20 छोड़ के मैं फोकस कर रहा हूँ लॉन्गर फॉर्मेट पे। तो ये जो एक मसला चल रहा है, द स्टेचर, जो विराट कोहली का स्टेचर है एज अ प्लेयर, आपको लगता है कि BCCI ने सही तरीके से हैंडल किया वो?
देखिए इसको और भी बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। मैं हमेशा समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा बाप का रोल अदा करता है, और प्लेयर्स के साथ जो भी बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का जो भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो उस प्लेयर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है कि भाई हमारे ये प्लान्स हैं, आपके क्या प्लान है, हम ये करना चाह रहे हैं, हमें इसमें बेहतरी एज अ बोर्ड हमें इसमें बेहतरी नजर आती है। तो अगर बैठ के सामने करेंगे, अगर मीडिया के जरिए करेंगे तो फिर तो इश्यूज आएंगे, सामने फेस टू फेस बैठ के बात किए जाए तो मेरे ख्याल में मसलों का हल निकल सकता है। अगर हमने मसलों को बड़ा करके दिखाना है या मसले बनाने हैं तो फिर तो चीजें सॉल्व नहीं होती। तो बेहतर ये कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्लेयर्स एंड पीसीबी या कोई बोर्ड, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, शायद यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट पिकिंग अप फ्रॉम सवेरा's क्वेश्चन कि बोर्ड और कप्तान में बहुत अच्छी बात। यही मेरे ख्याल में जो अब रमीज़ राजा जब से चेयरमैन बने, ही इज़ बीन वेरी वोकल, वो बड़े कम्युनिकेट करते हैं, जो चीज़ होती है अब फ्रंट कह देते हैं। अब ये बताएं कि आज एक जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव भी बैठे हुए थे, मैं आपसे ज़रा एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा। वो जो नए CEO आए फैसल हसनैन, उन्होंने कहा पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली ICC की मीटिंग्स में बैठते हैं तो बड़ा प्लेयर्स और बोर्ड ऑफिशियल्स जो हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो कहते हैं कि बड़े मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में आना। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, आप 25 साल से सारी दुनिया में जाके खेल रहे हैं, डिफरेंट ग्राउंड्स पे एसोसिएशन से मिल रहे हैं, सिक्योरिटी के अलावा क्या मसाइल है? बांग्लादेश, इंडिया, ये सब वही है। देखें जितने भी मैंने बाहर मुल्क के जितने भी बोर्ड के चेयरमैन हैं ना, मैंने कभी उनको नहीं देखा कि उन्होंने सिलेक्शन के अंदर कोई ना कोई चीजें कर रहे हो कि ये सिलेक्शन सही नहीं हुई या अपनी इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं। मैंने बड़े कम लोगों को, इवन के बहुत सारे प्लेयर्स बाहर के हैं, वो तो अपने चेयरमैन को जानते भी नहीं होंगे, सिर्फ ये जानते होंगे कि यार ये चेयरमैन है। असल जो होती है वो सिलेक्शन कमेटी, डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होती है। जो चेयरमैन का काम है वो ये काम है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ उसके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स, इतनी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों। तो वो चीज़ मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप विद अदर क्रिकेट बोर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, और ये रमीज़ भाई को इस चीज़ को सामने रखना भी चाहिए कि पास्ट में वो मेरे ख्याल में जो CEO ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की है। रिप्रेजेंट हमारी तरफ से कौन कर रहा है, पास्ट में किसने किया है, कोई इतना अच्छा इमेज। अब हम ये समझते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है, सारा कुछ है, ये वो सारा कुछ जो है हमारे चेयरमैन को दूसरे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बात करनी चाहिए। जो बात मैं बार बार करता हूँ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इसी को ही कहते हैं। बिल्कुल, और कम्युनिकेशन बहुत डायरेक्ट हो जानी चाहिए, और फिर कहते हैं ना बैकडोर, आपकी बैकडोर फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए। अगर आप दूसरे बोर्ड्स में फ्रेंडशिप वो रखेंगे तो आपको ज़रा आसानी हो जाती है। बट लाला, एक और बात हुई जो कि चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा, कोचेस का जब उनसे सवाल किया गया तो कोचेस पे उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म कोचेस की ज़रूरत नहीं है, बड़े मसाइल हो जाते हैं जब लॉन्ग टर्म कोचेस होते हैं। सो शॉर्ट टर्म कोचेस के ऊपर हम फोकस करेंगे। लेट्स से हम श्रीलंका खेलने जा रहे हैं तो हम श्रीलंकन फोकस्ड कोई कोच हायर कर लेंगे जो कि उन कंडीशंस में हेल्प कर सके। डू यू थिंक दिस विल हेल्प टीम पाकिस्तान? शॉर्ट टर्म कोचिंग मुझे तो नहीं समझ आई ये चीज़ कि आप 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे या 2 टूर देंगे, 3 टूर देंगे, वो बंदा क्या रिजल्ट देगा आपको? 2-3 महीने में क्या रिजल्ट दे सकता है? उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है एडजस्ट करने का, और ख़ास तौर पे हमारे कल्चर को समझने के लिए। अगर कोई बाहर से आता है तो उसको टाइम लगता है समझने को, समझने में टाइम लगता है उसको। तो वेल लेट्स सी कि रमीज़ भाई क्या सोच के ये डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिसको भी जिम्मेदारी दी जाती है 1 साल 1.5 साल का टाइम टेन्योर होना चाहिए। राइट, अच्छा शायद एक दो और बातें। एक रमीज़ ने आज इनिशिएटिव अनाउंस किया पाथवेज क्रिकेट फाउंडेशन, और साथ में ये भी बोला कि हम अंडर 11 अंडर सारे क्रिकेटर्स में से 100 क्रिकेटर ऐसे निकालेंगे और फिर उनको स्टाइपेंड देंगे और उनसे कहेंगे आप 2 साल खेलें, 1 साल खेलें, स्कॉलरशिप्स दे के पढ़ाएंगे भी। इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे? डू यू थिंक जो डोमेस्टिक क्रिकेट की वीकनेसेस थी कि ये जूनियर्स क्रिकेट ऊपर नहीं आ रहे थे और बड़े मसाइल हैं हर एसोसिएशन में, पसंद नापसंद, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डायरेक्टली जाके इन 100 को पिक करके ला रहा है, चाहे टैलेंट हंट के थ्रू, चाहे उनको परफॉर्मेंसेस देख के, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो मेरे ख्याल में ये उनका डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आपको क्रिकेटर्स मिलेंगे नीचे स्कूल लेवल, ग्रास रूट लेवल से ही प्लेयर्स आपको मिलेंगे। अगर अच्छे कोचेज होंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि क्रिकेट खेलना चाहता है कि नहीं खेलना चाहता। तो अगर 100 बच्चों को लेते हैं ये
और इन्हीं बच्चों को ग्रूम करके आगे तक इनको एजुकेशन भी दी जा रही है, उनको अच्छी क्रिकेट अच्छे माहौल में रखा जा रहा हो, तो हमारी बेस, हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगी। और हमें जब ये 19 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, तो हमारे पास टैलेंट तैयार पीछे बैठा हुआ होगा। और इन्हीं के बीच में जो मैंने सुना है कि PSL अंडर 19 होगी, मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, ये मुझे बहुत पसंद आया ये आइडिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं पॉइंट बताना भूल गया कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जब ये 100 को लेंगे और इनको पाकिस्तान हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखेंगे और फॉरेन कोचेस लाके इनको कोच करेंगे। डू यू एग्री विद दैट? तो मेरे ख्याल में जो हम इतने अरसे से कोचेस बनाए जा रहे हैं, जो हम एकेडमी में कोचिंग कोर्सेज कराए जा रहे हैं, उन कोचेस का क्या करना है फिर हमने? गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। उनको यही हम भी पूछना चाह रहे थे आपको कि फॉरेन कोचेस आके इनको बच्चों को ग्रूम करेंगे। गोरे 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 क्या गोरे, हमारे खुद मुल्क में ऐसे हैं, इतने कोर्सेज कर लिए हैं, इतने कोचेस हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, वो काम कर सकते हैं। लाला, बट ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह के कोचिंग कोर्सेज अभी हमारे पास किए जा रहे हैं, PCB में करवाए जाते हैं, मतलब इफ़ यू लुक एट इट तो 3 दिन में आपका कोचिंग कोर्स पूरा हो जाता है, जो कि दुनिया भर में कहीं भी नहीं होता। तो उस पर एक बहुत बड़ी डिबेट है, जिस पे शायद जिस दिन आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे उस दिन हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। एक और चीज़ जो $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त बना हुआ है, ड्रॉप इन पिचेस। आज रमीज राजा साहब ने ये कहा कि जब तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराएगी तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। क्या उसका हल ड्रॉप इन पिचेस ही है? मतलब इफ आई लुक बैक टू इंडिया ने 2 सीरीज अपने नाम की ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, कोई ड्रॉप इन पिच नहीं है वहां पे, कोई मट्टी नहीं मंगवाई गई कहीं और किसी और मुल्क से कि उसकी पिच बनाई जाए। आपका अगर डोमेस्टिक सिस्टम, आपका सेटअप इतना स्ट्रांग होगा और लड़के को कंप्लीट स्क्रूटनी होगी, पूरा फर्स्ट क्लास सीजन वो खेला हुआ होगा, तो तब तो परफॉर्मेंस दिखेगी। बट हमारे यहाँ तो लड़का यूं ही आ जाता है बगैर फर्स्ट क्लास खेले हुए, 1 मैच 2 मैच खेले हुए। आपको लगता है ड्रॉप इन पिचेस का जितना हवा अभी क्रिएट हुआ है, जरूरी है वो? देखिए, जरूरी सवेरा इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि मेरी बहुत सारी डोमेस्टिक के बॉलर्स के साथ बात होती है, गपशप पूछता रहता हूँ कि कैसी चल रही है डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर कैसा है। वो आप यकीन करें, वो ज्यादातर मुझे ये कहते हैं कि शाहिद भाई, कहते हैं हम तो बॉलिंग कर करके थक गए हैं, ना बॉल घुटनों से ऊपर बॉल आता है, ना विकेट के अंदर पिच के अंदर जान होती है, कुछ भी नहीं होता, फॉरेन स्पिनर्स आ जाते हैं। तो लास्ट 2-3 सीजन जो मैंने सुना है प्लेयर से कि फास्ट बॉलर्स ने काफी स्ट्रगल की है उन्होंने, और बॉल निकलता नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत सारे बैट्समैनों ने पता नहीं कितने कितने रन कर दिए और कितनी कितनी सेंचुरियां कर दी हैं उन लड़कों ने। तो मेरा मतलब है कि अगर अच्छी पिचेस आएंगी, बाउंसी ट्रैक्स आएंगे, पहले तो ये होना चाहिए था क्या हम नहीं बना सकते इस तरह की पिचेस? अगर नहीं बना सकते, अगर हमने हार मानी है तो ठीक है, बाहर से पिचेस मंगवा के करें। देखिए, हम जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल करते हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम बाउंसी पिचेस की यूज टू नहीं है, हम खेलते नहीं है, हमारे बॉलर्स यूज टू नहीं होते वहां पे बॉलिंग करने के। यहाँ पे फ्लैट पिचेस होती है, तो हम फ्लैट पिचेस पे हमारे बॉलरों को आइडिया कि कहाँ बॉल करना है। तो इसी तरह बाउंसी ट्रैक हमारे, जब तक कट शॉट, फुल शॉट अच्छे नहीं होंगे, हम बाहर मुल्क में रन कर ही नहीं पाएंगे सही तरीके से। शायद यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट। ये सोल्यूशन तो यही है कि हम इतनी फ्लैट बेड पिचेस ना बनाएं कि फास्ट बॉलर बाउंस ही ना कर सके। लेकिन पॉइंट जो सवेरा का भी है और मेरा भी है कि क्या इंपोर्ट करके ड्रॉप इन पिच एक आएगी पूरे पाकिस्तान में, दूसरी आएगी शायद लाहौर में, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो फिर भी उन पिचेस पे नहीं होगा, वो वहीं नेशनल स्टेडियम पे होगा, वो KCCA ग्राउंड पे होगा, वहाँ होगा। वो हमारे बॉलर्स नहीं खेलेंगे उन पिचेस पे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो क्या इतने पैसे जो हमें प्राइवेट सेक्टर से दे रहे हैं, उनसे कहते हैं इतने ही पैसे दो और हम पिचेस ऐसी बनाते हैं, स्क्वायर ऐसा बनाते हैं नेशनल स्टेडियम में, गद्दाफी में, पिंडी में, मुल्तान में, जहाँ पे यही पिचेस आ जाएं। दैट्स द पॉइंट कि यही पैसे हम पिचेस पे क्यों नहीं लगाते हैं कि वो उस तरह की पिचेस हो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी ज्यादातर पिचेस बनती हैं तो बहुत ही फ्लैट विकेटें बनती हैं, या तो फिर ऐसी पिचें बनती हैं कि ग्राउंड में और पिच में फर्क पता नहीं चल रहा होता, वो क्रीज लगी हुई होती है, तब पता चलता है कि पिच इधर है। ठीक है ना? तो हमें बाउंसी ट्रैक बनाने में मेरे ख्याल में हम अभी तक, मैं समझता हूँ कि नाकाम रहे। अगर मैं ग्राउंडों की बात करूं तो पिंडी स्टेडियम था, एक KRL ग्राउंड था, एक दौर था UBL बड़ा जबरदस्त होता था, बड़ा बाउंसी बॉल, फास्ट बॉलर बड़ा एंजॉय करते थे उसमें। तो वो पिचेस उस वक्त उस दौर में थी। डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मेंटेन, तो मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस असल चीज़ है, चीज़ बनाना कोई आसान बात नहीं है, मतलब चीज़ बन जाती है लेकिन असल चीज़ है उसको मेंटेन करके लेके चलना। तो मेरे ख्याल में लेट्स सी, देखिए अभी ये डिसीजन हुआ है और हमें इसका, जाहिर बात है रमीज भाई आए एज अ चेयरमैन, तो उन्होंने कुछ फैसले किए हैं और इस वक्त मैं चाहूँगा कि हम
एज ए नेशन, क्योंकि सवेरा की भी है, शोएब आपकी भी क्रिकेट टीम है, हमारी भी है, हम इसको सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए। बिल्कुल, एंड यू नेवर नो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, क्या पता इन ड्रॉप इन पिचेस से कोई फर्क पड़ जाए, तो बिल्कुल हमें टाइम देना चाहिए। बट लाला, फिर मैं बात करती हूँ कायदे आजम ट्रॉफी के दौरान आबिद अली की। आबिद अली को जिस तरह एंजाइना पेन एक तरीके से शुरू हुआ, इमरजेंसी में उनको लेकर गए हॉस्पिटल, इस वक्त वो जो हैं वो हार्ट स्पेशल हॉस्पिटल में हैं। एक स्टंट डल चुकी है, एक और स्टंट डलनी है, एंजियोप्लास्टी हुई है। मतलब एक तरीके से आप 8 से 12 महीने यानी 1 साल तक अब आप आबिद अली को खेलते हुए नहीं देखेंगे। एक तो ये सैड अफेयर कि ये सब कुछ हुआ आबिद अली के साथ, बट फिर साथ ही साथ मेरे जहन में ये ख्याल आता है एक लड़का जो कि डोमेस्टिक में, मतलब उसको हमने डोमेस्टिक में बड़ा होते हुए देखा है, मगर 33 साल की उम्र में उसको डेब्यू करने का मौका मिला और वो पाकिस्तान से खेल सका। तो आपको लगता है कि हम प्लेयर्स को बहुत ज़ाया कर देते हैं? ठीक है, दिस इज़ अ सैड अफेयर फॉर आबिद अली, बट हम इतना ज़ाया कर देते हैं कि उस प्लेयर को 33 साल में मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। देखिए, अल्लाह ताला आबिद अली को सेहत दे, उसको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, हमारे मुल्क का असासा है और माशाल्लाह ही इज इन सच अ गुड फॉर्म। मैं ये समझता हूँ कि हमारा ऐसा बहुत सारा टैलेंट, चलो वो तो 35 साल बाद खेल गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं खेल पाए और क्या टैलेंट ज़ाया हो गया, ऐसा भी हुआ है। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट जब आप कराते हैं ना, तो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी मैटर करती है और बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। अगर हम फवाद आलम की बात करें तो फवाद आलम 8-9 साल से 10 साल से टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहा था, तब जाके उस लड़के ने जगह बनाई, उसने सबको गलत साबित किया। तो डोमेस्टिक क्रिकेट होती इसलिए है कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप पाकिस्तान टीम खेलते हो। PSL के कुछ आध मैचों पे परफॉर्म करके पाकिस्तान खेलना मैं ये लाजमी नहीं है। आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते पूरा सीजन होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो T20 हैं, T20 में खेलते हैं, उन्होंने वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं तो वो या इंजरी का बहाना कर देते हैं या कोई और एक्सक्यूज दे देते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। डोमेस्टिक क्रिकेट हर क्रिकेटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबे लंबे स्पेल करना, लंबी लंबी बारी लेना, पूरा दिन ग्राउंड में खड़े होना। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो लड़के परफॉर्म नहीं करते नेशनल लेवल पे, उन्हें लाजमी है, इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक सीजन लाजमी खेला जाए या खिलाया जाए उन्हें। अच्छा, शायद यू मेंशन अंडर 19 PSL का, हम लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अंडर 19 यू नो दैट इज़ द टाइम कि आप चाहते हैं कि क्रिकेटर्स जो है ना ज़रा सा मेच्योर हों, उनका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ज़रा सी मेच्योरिटी आए। अंडर 19 के लिए तो 3 महीने पहले वो तैयारियां भी करेंगे, वो हिट्स मारेंगे, वो चाहेंगे पावर हिटर्स हो जाएं। तो एक इसमें ज़रा से ये डेंजर नहीं है कि अगर आप अंडर 19 में PSL प्रमोट करेंगे तो आपके जो टीनेजर्स हैं वो फिर 5 डे टेस्ट वाला मेंटालिटी लेके ग्रो अप नहीं होंगे, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन हिटिंग। फिर वही प्रॉब्लम होगी, जब वो टेस्ट मैच में आएंगे तो हमारे पास टैलेंट नहीं होगा। ये सिर्फ बहुत अच्छी बात की है आपने। देखें, एक्चुअली सवेरा ब्रॉट इट अप, आई हैव टू क्रेडिट हर फॉर इट। जी, अच्छा चलें, दोनों को शाबाश। देखिए, एटलीस्ट चले बच्चों को ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देने। अगर हम चीजें निकालना शुरू करेंगे तो हर चीज में चीजें निकालना शुरू हो जाएंगी। तो अच्छी बात ये कि अंडर 19 का ये लिया जा रहा है, उसमें से आपको अंडर 19 में से आपको अच्छा खासा कुछ, अगर हमें 10-12 लड़के भी उनमें, अगर 70-80 लड़के खेलते हैं, 10-12 लड़के भी अगर हमें मिलते हैं उसमें से, तो ज़बरदस्त है। उन्हीं बच्चों को ग्रूम किया जाता है, एकेडमी लेके आते हैं, फिर आप उनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भिजवाते हैं कि जाओ कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, 4 डे भी खेलो, 1 डे भी खेलो, T20 भी खेलो। तो बच्चे को इसी तरह ही ग्रूम किया जाता है। इसी तरह बात यह कि अच्छी बात यह कि PCB अपॉर्चुनिटी दे रहा है उन बच्चों को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि प्लेटफॉर्म मिले इन लड़कों को और ये जो है एक्सपीरियंस गेन कर सकें। तो ठीक है, शॉर्टर फॉर्मेट ही सही, बट ये कि लॉन्गर फॉर्मेट भी साथ साथ रहना चाहिए। बट थैंक्स अ लॉट लाला फॉर ज्वाइनिंग इन, आपका बहुत दिया। और बहुत मज़े की हमारी डिस्कशन रही शाहिद आफरीदी से, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमारी डिस्कशन हुई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के मिनट्स जो आए थे उसके हवाले से हमने बात की, आबिद अली के हवाले से हमने बात की, विराट कोहली एंड BCCI इशू के हवाले से भी हमारी डिस्कशन हुई। बट इस वक्त हुआ है ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी सी नजर डालेंगे लाहौर कलंदर्स और यॉर्कशायर का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हवाले से, आफ्टर दिस ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट। मैच ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी शाहिद खान आफरीदी से और बड़ी डिटेल में उनसे डिस्कशन हुई। लाहौर कलंदर्स का यॉर्कशायर क्रिकेट काउंटी क्लब के साथ जो है वो मुआहिदा हो गया, उस हवाले से भी हमारी डिटेल में डिस्कशन होगी। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे, मगर उससे पहले क्या होता रहा आज कराची में, क्या हुआ कराची में। जिस तरह हमने शुरू में आपको बताया था कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा वाज ऑन अराउंड, मतलब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर वो नया नाज़माबाद भी गए, क्या क्या और सब कुछ हुआ, क्या और अपडेट्स हैं रमीज राजा के हवाले से। सो हमारे नुमाइंदे खिजर इस वक्त मौजूद हैं जो हमें अपडेट करेंगे। इस वक्त जो है हुज़ैफा हमें अपडेट करेंगे कि क्या क्या और अपडेट है। जी हुज़ैफा, रमीज राजा की जितनी हमें चीज़ें पता हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो तो हम सबको पता चल गए, मगर अदर देन दैट और क्या क्या अपडेट है रमीज राजा के हवाले से? देखिए, जिस तरह 100 खिलाड़ियों के हवाले से आपने बात की, कोचेज़ के हवाले से बात की, इस तरह फैंस इंगेजमेंट, इसके ऊपर बड़ा तबसरा हुआ बीओजी में। और रमीज राजा ने इस बात का एतराफ़ किया कि वेस्ट इंडीज़ में हम इतना अच्छा टर्न अराउंड नहीं कर पाए। उनको ऐसा लगा कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि फ़ैंस खुद ब खुद आ जाएंगे, लेकिन अब रमीज राजा ने कहा है कि एक मैस्कॉट इस तरह के निज़ाम बनाएंगे ताकि फ़ैंस को भी ग्राउंड में ला सकें। और एक तासुर ये जाता है कि पाकिस्तान में जो भी इंटरनेशनल टीम आती है उसके बड़े खिलाड़ी नहीं होते, तो उन्होंने इस पर भी ये मज़ीद तबसरा ये किया कि इसी बुनियाद पर जो है वो टीमों से मुआहदे हुए आइंदे आने वाली सीरीज़ के लिए रीशूटिंग इसी तरीके से हुई है कि बड़े खिलाड़ी भी पाकिस्तान आएंगे। अगर लेटर ऑन उनकी बात करें तो नया नाज़माबाद ग्राउंड का उन्होंने मुआयना लिया और काफ़ी मुतमईन नजर आया। उनका ये कहना था कि मेरा बस चले तो मैं ज़्यादातर मैचेस यहाँ पे करवाऊँ। जो अंडर 19 PSL करवाने की बात हो रही है उसमें यही रमीज राजा कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा हिस्सा जो होगा PSL अंडर 19 का वो नया नाज़माबाद में करवाएं, क्योंकि एक पूरा हॉस्टल भी खड़ा हो रहा है और वहाँ पे जो है वो शायकीन के लिए भी जगह है, साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी बेहतरीन ड्रेसिंग रूम तैयार किया जा रहा है। तो लग ऐसे रहे कि अंडर 19 जो जूनियर होगी वो भी यहाँ पर होगी। और एक और चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने बात की कि 60 जो है वो कमरे NHPC जो कराची में होगा, लाहौर में होगा, वो भी बनाए जाएंगे ताकि जो टू एंड फार मोशन है खिलाड़ियों की और जो ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है उससे बचा जा सके। बिल्कुल ज़ैफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जिस तरह रमीज राजा ने ये बात की है कि 60 से 70 कमरे जो हैं वो NHPC में भी बनाए जाएंगे कि ये मुश्किलात ना पैदा हों, जो ट्रैफिक बंद होता है। सो ये इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन हुई है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी काम किया जाएगा। बट दूसरी जो खबर जिस पे हम अभी इससे पहले शायद आफरीदी से भी बात कर रहे थे, आबिद अली की कंडीशन पे हर कोई इस वक्त जो है परेशान है। वो जानना चाहता है कि उनका जो प्लेयर है, पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है आबिद अली, इस वक्त आबिद अली की क्या अपडेट है, क्या सिचुएशन है। तो हमारे नुमाइंदे खिजर आजम इस वक्त मौजूद हैं और आबिद अली के बारे में अपडेट करेंगे हमें। जी खिजर। जी बिल्कुल सवेरा, और परेशानी की बात बनती भी है जिस तरह से आबिद अली ने परफॉर्म किया है और अपनी जगह बनाई है और ज़बरदस्त इनिंग्स से जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके जो है दिलों को खुश किया है, तो वो सब लोग आबिद अली के लिए दुआ गो हैं, हम भी दुआ गो हैं। अपडेट ये है कि आबिद अली के हवाले से जो कि इब्तिदा में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि वो शोल्डर पेन है, मगर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये शोल्डर पेन नहीं बल्कि हार्ट पेन ही था, जिसके हवाले से उनका इलाज कराची के निजी हॉस्पिटल में जारी है। 2 स्टंट्स डालने की बात की गई है आबिद अली को, क्योंकि वो जिस जो बीमारी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आबिद अली को फ़ौरी तौर पर स्टंट्स डाले जाएँ। इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की जो माहिर अमराज क़ल्ब हैं उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ते में है। कोशिश यही की जा रही है कि ये जो एक फ़ेज़ आया है आबिद अली पर उससे उनकी क्रिकेट पर फ़र्क ना पड़े और वो जल्द से जल्द जो है वो मैदान में लौटें जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर्म भी लगी हुई है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टर्स से भी राब्ते किए जा रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन थी आबिद अली की वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी की जानिब गामज़न है। थैंक यू खिजर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है उसका शिकार हुए आबिद अली, और अब अभी तक जब स्टंट डलेगी तो उसके बाद कंफर्मेशन आएगी कि अब कितना और टाइम फ्रेम चाहिए जिसके बाद शायद वो एक्टिव हो सकते हैं और खेल सकते हैं। 1 साल कहीं नहीं गया आबिद अली के बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और भी अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। खिजर ने अभी हमें जितनी अपडेट दी वो आपके सामने आपको हमने बताई। बट इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर, हेड कोच, पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। और डिस्कशन अब हमारी जरा फोकस होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस यॉर्कशायर का जो हुआ मुआहिदा उसके हवाले से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर फास्ट बॉलर, डायरेक्टर एंड हेड कोच ऑफ लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद। आकिब, वेलकम टू द शो। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, ये जो यॉर्कशायर क्रिकेट काउंटी क्लब से मुआहिदा हुआ है लाहौर कलंदर्स का, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बट उससे बड़ी खबर एक और है शाहीन शाह अफरीदी की, जो सोहेब आपसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब, सोहेब अलवी हियर। एक तो ये है कि इट्स अ ब्रेव डिसीजन, वेरी बोल्ड डिसीजन, और आप तो मशहूर हैं बोल्ड और ब्रेव डिसीजंस लेने के लिए। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया, वेरी यंग एज। देखें, आप लोगों का जो कल्चर माशाल्लाह से है, उसमें वो इश्यूज तो नहीं होंगे जो पाकिस्तान टीम में आपने देखे होंगे जब कोई यंग कैप्टन बनता है, सीनियर्स खेल रहे होते हैं इश्यूज। लेकिन क्या आपने ये कंसिडर किया था कि कहीं उसकी बॉलिंग के ऊपर असर ना हो? अगर मैच सही नहीं जा रहा है, वो अपनी बॉलिंग पे भी कंसंट्रेट करे। बाबर को भी 1-2 साल लगे थे बिफोर ही गॉट। सो व्हाट वाज द बेसिस जिसके पीछे आपने शाहीन शाह अफरीदी को इतना यंग और जल्दी कप्तान बना दिया? देखिए, 2 साल से वो हमारा वाइस कैप्टन है। तो जब हमने सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया था तो उसकी भी हमारे पास एक लॉजिक थी कि उसको हमने पहली दफ़ा अबू धाबी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बनाया तो हम ट्रॉफी जीते। पिछले साल उसको बनाया तो हम फाइनल तक पहुंचे। और पिछले साल जो अभी कोविड के बाद जो हुई मैचेस, उसमें भी हम पहले 6 में से 5 मैच जीते और बाद में थोड़ा कम्बिनेशन चेंज हुआ, नए प्लेयर्स आए तो थोड़ी परफॉर्मेंस हमारी ख़राब हो गई। और 2 साल से हमारा मकसद यही था कि फ्यूचर में कप्तान जो है शाहीन शाह अफरीदी नहीं बनना है, क्योंकि 2-3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी कप्तान के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, और उसकी पर्सनैलिटी। एक तो उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, दूसरा ब्रेव होना चाहिए। मैंने ऐसा बच्चा जो है बड़े सालों बाद देखा है कि जो एक तो ऑनेस्ट बहुत है, दूसरा वो ब्रेव है, वो आगे से बात करता है, वो ये नहीं सोचता कि कोई अगर 35 साल 40 साल का एक प्लेयर है तो अगर वो कोई चीज़ जो है वो सही नहीं करता तो वो बोल्ड है, बोलता है, अपना ओपिनियन रखता है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट परफॉर्मेंस वाइज। तो जिस तरह उसने दुनिया का इस वक्त वो नंबर 1 फास्ट बॉलर है, तो अपनी परफॉर्मेंस से भी वो लीड करेगा और अपनी पर्सनैलिटी से भी वो लीड करेगा, और हम फुली सपोर्ट करेंगे उसको। गुड, डेफिनेटली, फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या पता शाहीन शाह अफरीदी की जबरदस्त फॉर्म जो है वो रिफ्लेक्ट करे लाहौर कलंदर्स पे, और लाहौर कलंदर्स इस दफा PSL जीतने में कामयाब हो जाए। बट आकिब, जहां मैं यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब की आपसे बात कर रही हूँ, जो मुआहिदा हुआ, क्या ये मुआहिदा पहले से चल रहा था या फिर ये आफ्टर इफेक्ट है उस चीज़ का जो अभी यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब के साथ हो रही थी? रेसिज्म का इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर, एक बहुत बड़ा एक उनका सिलसिला शुरू हो गया था। क्या ये मुआहिदे की जो सारी बातचीत है ये पहले से हो रही थी या ये उसका नीजक रिएक्शन है? देखिए, हमारी हमेशा से एक सोच है कि हमने इस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, और अपने जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको हमने मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देनी। जिस तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हमने किया, सिडनी थंडर में लोग गए, फिर अभी मेलबर्न स्टार्स में हमारे बच्चे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका से हमारी बात चल रही थी, लेकिन ये कोविड ने हमें भी बड़ा पीछे छोड़ा, क्योंकि सारी जो एक्टिविटी हो नहीं सकती थी। इंग्लैंड से काफ़ी 2 साल से हमारा चल रहा था कि हम जैसे हालात बेहतर होंगे तो किसी काउंटी के साथ हम मुआहदा करेंगे। लेकिन ये अभी सही कह रही है, जो यॉर्कशायर में जो चीज़ें चली रेसिज्म को लेके, तो वो काफ़ी उनका मोरल डाउन था, और सोसाइटी भी परेशान थी, सोसाइटी भी। तो उन्होंने फिर हमें अप्रोच किया कि लाहौर कलंदर्स के साथ हम मिल के इन चीज़ों को बेहतर करते हैं। और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी सोच है। एक तो देखिए, वो टीम लेके आ रहे हैं, वही इंग्लैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव को रिजाइन करना पड़ गया जब टीम नहीं भेजी और न्यूजीलैंड की टीम नहीं आई। तो यॉर्कशायर इतनी जल्दी हमारी इन्विटेशन पे उनका लाहौर में आके खेलना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यॉर्कशायर जो है वो सबसे पुरानी क्लब है और सबसे बड़ी काउंटी है, और उसमें 80 क्लब्स आते हैं जो कम्युनिटी के क्लब्स, उनकी क्रिकेट टीम्स हैं। तो जो जितने भी हमारे बच्चे हैं जो प्लेयर डेवलपमेंट से आगे हाई परफॉर्मेंसेज में ट्रेंड होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे क्रिकेट खेलें, कल्चर सीखें,
उनसे स्कॉलरशिप की बातें हो रही हैं कि एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को भेजा जाए, वो पढ़े भी और एक अच्छे प्लेयर भी बने और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में एक ग्रूम पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो भी अवेलेबल हो। बिल्कुल, प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम की भी बात हो रही है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जहां लाहौर कलंदर्स को, वहां यॉर्कशायर की तरफ से बड़ी तारीफ हुई लाहौर कलंदर्स की प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। बट आकिब, थैंक्स अ लॉट। वक्त कम, मुकाबला सख्त, मगर आपसे ये वादा जरूर हम आपको फिर से हम इस शो में इन्वाइट करेंगे। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और क्योंकि यहाँ वक्त कम है तो यहाँ पे वील जस्ट साइन ऑफ। सो गेम सेट मैच से आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं हूँ सवेरा पाशा और मैं हूँ शोएब अलवी। अल्लाह हाफ़िज़।